है ना। असल यूट्यूब पर आने का दिल नहीं बोलता, दुनिया का माहौल इतना ख़राब है ना कि हम तो देखते ही नहीं कुछ भी। आपने देखा ना, हम तो अपने अपने चैनल पे इस तरह बिजी रहते हैं, अपना पढ़ाई में बिजी रहती हूँ, सेशन आ जाते हैं उनमें बिजी हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरा तो सबसे बढ़िया शगल है, आपको पता है, शॉर्ट बनाना। मेरे तो शॉर्ट इतने बढ़िया हैं, मैं ना किसी को देखती हूँ ना सुनती हूँ, क्योंकि सब पता है गंवार ठेठ बैठे हैं, किसी को कुछ पता है नहीं, अपनी अपनी डींगे हाँकने आ रहे हैं, हम ये हैं हम ये हैं। अरे जो ये हो उसका तो परिचय दे दो, तुम क्या हो। हमें पता है हम ये हैं। अरे हाँ बताओ ना, हम भी तो रखते हैं, हम जो कुछ भी है। हम कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं दिखा रहे हैं ना, आप तो कुछ नहीं दिखाते हो, फिर धौंस क्यों देते हो। जब आप में दिखाने का दम नहीं है, आप जो काम करते हो, तो किसी पे वो भी मत मारो ना। यहाँ तो माहौल बहुत भाई भाई बहुत ज़्यादा गंदा, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा। दूसरे देश ने तो भर भर के दे रखा है प्रसाद। उन्होंने तो हमारी आपकी हिंदू बहनों को ऐसा टांग रखा है कि पूछो मत। और हमारे देश में ऐसा नहीं है, मगर हमारे देश में भी हैं एक दो गद्दार जो उनको ज्वाइन करते हैं। मगर हमारे देश के चैनल पे ऐसा हो तो पता भी चलेगा। वाकई में सही कह रहे हो, बेकार है। अरे इस केस में कुछ रहा ही नहीं, सीबीआई आ गई, अब क्या रखा है इस केस में। जो करेगी जुडिशरी करेगी, इंक्वायरी वाली करेंगी। बिल्कुल भाइयों ने बहनों को यहाँ पर कमी जाने को ना, क्योंकि फिर बाद में बहनें भाइयों की इज्जत बात की नकल करती हैं, और बार बार आने से भाई बहनों की नज़र में से उतर जाती है। हाँ वही हो जाता है ना फिर वो जो एक मेहमान वाला, और भाई वो कहते हैं ना, परोणे आए ने बिच बिच जाने वाला, फिर होता है ना, अरे भाई आया तो कहती नहीं जो सब्जी बनाई थी ये नहीं, कुछ अलग बनाऊंगी। फिर होता ले देखिए अब सब्जी पड़ी है क्या। तो ऐसी स्थिति तक ना पहुँचे, मेहमान नवाजी में ही रहें, विशेष बने रहें। शादी के बाद बहन को भी पियर में विशेष रहना चाहिए, और भाई को भी बहन की ससुराल में विशेष रहना चाहिए। उस विशेष की पदवी में बने रहने के लिए यही है, खुश गमी और कभी समाचार लेने के लिए ही एक दूसरे के घर आया जाए। उनके घर की राजनीति का हिस्सा ना बने, जो कि आजकल ज़्यादा होता है। बिल्कुल, ये तो रिश्ता ऐसा ही है। फिर वो चुगल भी लग जाती है ना, भाई को वो बात भी बोल जाती है जो बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है ना, हर हर घर का एक चूल्हा अलग होता है ना। इसी तरह जब बहनें दूसरे घर की हो जाती है ना, अगर भाई रोज मिलने लगे ना, तो वो बहनें उस घर के साधारण साधारण बातों का जिक्र करने लगती है, और धीरे धीरे मर्यादाएं घट जाती है, इज्जत भी घट जाती है। और वो बातें जो इस घर की यहीं तक रहनी चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँच जाती है। इसलिए रिश्तों में भी गैप रखना चाहिए। जैसे रोज रोज पूरी नहीं खा सकते ना, इसी तरह रोज रोज ईयर के सदस्य भी एक जगह पूरे नहीं हो सकते, ससुराल के सदस्य भी एक जगह पूरे नहीं हो सकते। मगर आज के दौर में इतना जरूर रखना चाहिए, लड़की को ये जरूर कहना चाहिए, जब तुझे लगे कि हाँ कि इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, तो वो घर तेरे लिए आज भी वैसा ही है। ये लड़कियों को आज सिखाना जरूर चाहिए कि ये घर से बस किसी परिवार का हिस्सा बनने के लिए विदा की थी। अगर यहाँ पे रोटी पानी और ज़िंदगी लगे मुश्किल है, तो ज़रूर अपने भाई की तरफ, माता पिता की तरफ आवाज़ लगानी चाहिए, क्योंकि दुनिया में ज़िंदगी बहुत कीमती है, जान से ज़्यादा कीमत कुछ भी नहीं। बड़े बड़े पुल टूट जाते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज, आपने देखा अहमदाबाद वाला केस, एक जान भी बची तो उसकी भी लोगों को कितना सुकून है कि एक आदमी जिंदा बचा। इसीलिए जान की कीमत किसी चीज़ से नहीं लगाई जा सकती, चाहे वो करोड़ों खरबों हो। इसलिए रिश्तों में गैप रखनी, यहाँ तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी गैप रहना चाहिए। आजकल ये कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये जा रहे हो, फ़ोन चेक करती हैं पत्नियाँ। अरे भैया आदमी 100 बार बाहर निकलता है आजकल, आप भी जाती हैं। ना तो पति की जेब चेक करनी चाहिए, ना पति का फ़ोन चेक करना चाहिए। रिश्ता यहाँ तक होना चाहिए, उसे खुद एहसास होना चाहिए कि उसकी आपकी तरफ क्या जिम्मेदारी है। आपको खुद एहसास होना चाहिए कि आपकी उसकी तरफ क्या जिम्मेदारी है। कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है, देखने में खूबसूरत लग रही है, मन कह रहा है बस खा जाओ इसको। देखो दिखाते हैं।